जो करते रहोगे। अरे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा राधा रमण धीरे धीरे, मिल जाएगा राधा रमण धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा प्रभु धीरे धीरे, मिल जाएगा रमण धीरे धीरे। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, करो शुद्ध यंत्र, करो शुद्ध यंत्र, भजन धीरे धीरे, करो शुद्ध यंत्र, भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा प्रभु धीरे धीरे, मिल जाएगा प्रभु धीरे धीरे। श्री राधे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, 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 मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है,
मुश्किल नहीं। करते रहोगे, करते रहोगे यत्न धीरे धीरे। करते रहोगे जतन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे। जतन धीरे हो मिल जाएगा वो प्रभु धीरे धीरे। मिल जाएगा वो प्रभु धीरे धीरे। करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की। प्रेम से भक्ति सेवा हरि की। करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की। करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की। सेवा हरि की। सेवा हरि की। करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की। सेवा हरि को मिल जाएगा वो खाना धीरे धीरे। मिल जाएगा वो खाना धीरे धीरे। मिल जाएगा वो प्रभु धीरे धीरे। मिल जाएगा वो खाना धीरे धीरे। मिल जाएगा वो प्रभु धीरे धीरे। मिल जाएगा धीरे धीरे। भक्तवत्सल भगवान की जय। मथुरा का राजा जो कंस मथुरा का राजा पापी कंस अपनी क्रूरता से कृष्ण को नहीं पा सका। अपनी क्रूरता से जिसको भी आज मथुरा के राजा कंस ने जिसको भेजा राक्षसों को, एक भी जिंदा वापस नहीं आया। एक भी जिंदा वापस नहीं आया। कंस एक दिन विचार करने लगा अकेले बैठ के, सुनो, जिसको मैंने भेजा एक भी जिंदा वापस नहीं आया। अपनी क्रूरता से क्यों ना मैं किसी अक्रूर को भेजूं। मैं अपनी क्रूरता से कृष्ण को नहीं पा सका, बुला सका, अब किसी अक्रूर को भेजूं। अक्रूर, और जो अक्रूर कन्हैया का रिश्ते में चाचा लगता था, लेकिन अक्रूर इतना अच्छे थे
अक्रूर को जब कंस ने भेजा, अक्रूर चला तो गए, जब मथुरा की सीमा को पार किया, घोड़ों ने पांव अड़ा दिए। मानो घोड़े अक्रूर को कहना चाहते हैं, अरे वो अक्रूर, किसने रखा तेरा नाम अक्रूर, तू तो क्रूर है। क्यों? वो नंद बाबा नंद रानी के बुढ़ापे की अवस्था में वो लाला हुआ है, बुढ़ापे की संतान है, इकलौता पुत्र, और ये पापी कंस उसको मार देगा। उसने मारने की योजना बनाकर भेज दिया, जाओ उसको बुलाओ, मेरे पास पहलवान चाणुक मुष्टिक है, मल खाड़ा मेला ठेला रखेंगे, उसको मरवा देंगे, जाओ। मानो घोड़े आज अक्रूर को कहना चाह रहे हैं, तू अक्रूर नहीं, तू तो क्रूर है रे। घोड़ों ने पांव अड़ा दिए, हम नहीं जाएंगे। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, आज अक्रूर जो है पैदल 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 मथुरा की सीमा से जैसे ब्रज मंडल की तरफ निकले, सुंदर कानों में बांसुरी की धुन सुनाई दी, एक टुकटुकी लगाई। ये कहां से? उस बांसुरी की स्वर सुनते सुनते निकलते रहे। आगे क्या देखते हैं? गैयों के बीच घिरे हुए कृष्ण कन्हैया बांसुरी में सुंदर स्वर दे रहे हैं। गायों ने कान खड़े कर रखे हैं और इतने भाव में, उस धुन में, आनंद में, इतने मस्ती में गाय घास खाना भी भूल गई। आधा घास मान लो गायों के मुख में है, आधा बाहर है। कन्हैया की बांसुरी को ऐसे स्वर में, मानो यमुना का जो जल है उस स्वर से पत्थर हो जाता है। यमुना का जल पत्थर, और पत्थर पिघल जाते थे जब कन्हैया बांसुरी में स्वर देते थे। पक्षी कलरव करना बंद कर देते थे। विचार किया, जैसे गए देखा कन्हैया को सामने, पांव में पड़ गए, पांव में सिर रखा। मान लो आंखों से प्रेम के आंसुओं से आज चरण प्रक्षालन हो गया कन्हैया का। और आंख खोली कन्हैया की, देखा कौन, कोई बाबा पांव में। अरे देखा कौन, उठा के देखा, ये तो अक्रूर चाचा है। अरे वो चाचा, तुम मेरे पांव में प्रणाम कर रहे हो, अभी कहीं अम्मा बाबा ने देख लिया मुझे, हाँ मेरे अम्मा बाबा मुझे मारेंगे, कहेंगे रे हमारे यहाँ छोटे बड़ों के, जो बड़े हैं छोटों के चरणों को प्रणाम नहीं करते, यहाँ हम छोटे बड़ों के चरणों को प्रणाम करते हैं। अरे काका और चाचा, चाचा कहा, और एक बाजू से कन्हैया ने, एक बाजू से बलराम ने पकड़ा। आज अक्रूर चाचा को मथुरा से आए हैं और आवाज दी, अरे ओ मैया बाबा, अरे ओ मैया बाबा, सुनो सुनो, आज देखो मथुरा से अक्रूर चाचा आए हैं। आहा, लगभग 5 सूर्य अस्त हो चुका था, क्योंकि सुबह के चले थे पैदल। घोड़ों ने तो पांव अड़ा दिए, अब पैदल पैदल जा रहे थे। सायंकाल के 5 सूर्य अस्त हो गया। नंद बाबा नंद रानी दौड़े दौड़े आए, आओ आओ मित्र, आपका हमारे घर में आना हुआ, आपका स्वागत है। इतना स्वागत किया आज। और आज रात्रि काल में अक्रूर ठहर गए। मन मन में विचार कर रहे हैं, मैं कहूं या ना कहूं, क्या कहूं। मुझे कंस ने भेज रखा है कि उन दोनों को किसी न किसी बहाने से बुला के लाओ। और जब मैया बाबा का प्रेम देखा, अंदर से द्रवित हो गया। कैसे कहूं मैं, ये तो अम्मा बाबा का प्राण है, मैं इसको कैसे कहूं।
अब विचार करने लगा, मैं नहीं कहूंगा। सायंकाल हो गई, नंद रानी ने भोजन परोसा और 2 थालियों में भोजन डाला, और जैसे ही अक्रूर और नंद बाबा को भोजन परोस के दिया, दोनों भोजन पाने लग गए। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, लगभग आधा भोजन हो चुका था और पता नहीं अक्रूर के मुख से कैसे निकल गया। अरे वो मित्र सुन, भोजन पाते पाते सुन, मैं एक बात कहूं। नंद बाबा ने कहा, हाँ कहे, क्या कह रहा है? सुन, मुझे कंस ने भेज रखा है। जब कंस का नाम सुना, बाबा के जो मुख में ग्रास था वो मुख में, और मुख का ग्रास भी थाली में गिर गया। कंस, हाँ क्यों? तेरे पुत्रों को बुला रखा है, पर सुन, तू मत भेजना। जब नंद बाबा ने वो नंद रानी के कानों में आवाज नंद रानी को भी सुन गई और दौड़ के, क्या कह रहे हो? क्या कंस ने मेरे प्राणों को, मेरे लाला को? हाँ सच में तो मुझे भेज तो कंस नहीं रखा है, पर मैया बाबा आप मत भेजना, वो पापी है। रातों रात पूरे ब्रजमंडल में खबर फैल गई, पूरे नगर में खबर फैल गई कि कोई मथुरा से कोई अजनबी हमारे प्राणों को, हमारे प्राण को लेने आया है। और ऐसा रात को ही पूरे ब्रजमंडल से जो नंद बाबा के जो प्रेमी मित्र थे, नंद रानी की जो सखिया थी, सभी, अरे हमने सच सच क्या सुन रहे? हाँ, अरे भेज तो रखा है। नंद रानी ने कहा, तुम कुछ भी कर लो, मैं अपने लाला को नहीं भेजूंगी। वो पापी कंस है, मैंने सुना है उसने अपनी बहन, चचेरी बहन के 6 पुत्रों को मारा है। वो पापी है, मैं कभी अपने लाला को नहीं भेजूंगी। मैं इसके बिना एक पल नहीं रह सकती। ये मेरा प्राण है, ये मेरी बुढ़ापे की संतान है। सुनो, नंद रानी की सखियों ने भी कहा, हम गोपियों ने कहा, देख कैसे जाता है। महानंद बाबा के घर में सारे इकट्ठे हुए, एक आपातकालीन एक मीटिंग बैठाई और उसमें एक निर्णय निकला। सुनो, राजा के आदेश को, राजा का जो आदेश है उसको मना करना भी थोड़ा मुश्किल है। राजा तो राजा है, ऐसा ना हो राजी ना से कहीं गैर राजी। और राजा विचार किया क्या किया जाए। नंद बाबा बार बार हाथ जोड़ रहा है मित्रों को, अरे मित्रों, ये मेरा प्राण है, इसके बिना हम रह नहीं पाते, हम नहीं बेचेंगे। कहा, सभी मित्रों ने कहा, चलो एक काम करते हैं। सुनो, एक काम करते हैं, कल वहां मलखाड़े का आयोजन है। हम एक नहीं 10-50 लोग जाएंगे, बैलगाड़ियों में साथ जाएंगे और वहां साथ वापस लाएंगे। हम अकेले नहीं भेजेंगे, हम 10-50-100 लोग यहाँ से जाएंगे। कन्हैया और बलराम के साथ क्यों बुलाया है, हम देखते हैं। थोड़ा हौसला हुआ और ऐसा कहा। नंद रानी को लगा कि ऐसा ना हो, ये मेरे बुढ़ापे में मेरे ये लाला हुआ है और है भी ये विलक्षण, और ऐसा ना हो कहीं इसको वहां जाके वो कंस मार दे और इसके बिना मैं रह ना पाऊंगी, नहीं पाऊंगी। लेकिन कहा, ऐसा नंद बाबा ने कहा, नंद रानी चिंता मत कर, मैं साथ जा रहा हूं। तो चिंता मत कर, मैं बाबा इसका साथ जा रहा हूं, चिंता क्यों करती है। आज जाएंगे, कल वहां मलखाड़े का आयोजन है, वहां मेला ठेला हमें बुला रखा है, परसों वापिस आ जाएंगे। ऐसा लगा नंद रानी को कि अब सुबह प्रातः काल चला जाएगा। रात को नंद रानी भोजन करवाती थी, कन्हैया को गोदी में बैठकर एक थाली में भोजन पाते थे।
आज नंदरानी ने भोजन करवाया कन्हैया को। पहले एक गिलास खुद लेती थी, दूसरा कन्हैया को। आज नंदरानी कन्हैया को एक गिलास दिया, दूसरा, तीसरा। जब चौथा गिलास देने लगी, कन्हैया ने हाथ पकड़ लिया। मैया, ओ मैया सुनो, आज आप भोजन नहीं पाओगी। मैया का गला अवरुद्ध हो गया। अरे वो लाला, आज मुझे भूख नहीं है। जिस मां का पुत्र कोई कष्ट में हो, कोई बीमार हो, उस मां को भूख कहां भूख होगी। आज मुझे भूख नहीं है लाला। नहीं मैया। और कन्हैया ने जैसे कैसे मैया को थाली से एक गिलास उठाया, मैया के मुख में जैसे दिया, मैया भावुक हो गई, मुख से गिलास गिर गया। अरे वो लाला, मुझे भूख नहीं है, तू मेरा प्राण है। कन्हैया को सुलाने लगी। सारा ब्रजमंडल सो गया। गोदी में कन्हैया को आज लोरी देके पलने में सुलाने लगी। मैया मन मन में सोचने लगी, आज कल ये चला जाएगा, मैं इसके बिना कैसे रहूंगी। अरे वो कन्हैया, इससे अच्छा तो बुढ़ापे की अवस्था में मेरे लाला हुआ है। सारा ब्रजमंडल सो गया। वो चंदा भी सो गया, तारे भी सो गए, तारे भी सो गए, सो गई ये सारी नगरिया, तेरा पलना झुलाए तेरे भैया। सो जा रे कृष्ण कन्हैया, तेरा पलना झुलाए तेरी मैया। सो जा रे कृष्ण कन्हैया, तेरा पलना झुलाए तेरे भैया। सो जा ओ कृष्ण कन्हैया, तेरा पलना झुलाए तेरी मैया। गैया भी सो गई, बछड़े भी सो गए, गैया भी सो गई, बछड़े भी सो गए। गैया भी सो गई, बछड़े भी सो गए, गैया भी सो गई, बछड़े भी सो गए। बछड़े भी सो गए, सो गई ये सारी नगरिया, तेरा पलना झुलाए तेरे मैया।
कन्हैया तेरा पल ना झुलाए तेरी मैया। हरे कृष्ण कन्हैया तेरा पल ना झुलाए तेरा पल ना झुलाए तेरी मैया। तेरा पल ना झुलाए तेरी मैया। सुबह हो गई लेकिन मां नींद नहीं आई। प्रातः काल हो गई, मां की आंख से आंख नहीं लगी। कैसे लगती? जो साक्षात मान लो कृष्ण कन्हैया, कितना मन उनका दिल जीत लिया होगा। कन्हैया ने कहा नींद नहीं आई। प्रातः काल हुआ, साय बैलगाड़ियां तैयार हो गई। मैया ने भोजन बना के बाबा को दिया। सुनो, ये लो भोजन। ये जितनी बार भी रसोई में आता था कुछ ना कुछ ये मांगता रहता था। इसको बार बार खाने की आदत है। मेरा इकलौता लाल है, जहां कुछ ये मांगेगा वहां उसको कुछ दे देना। नंद बाबा ने लिया। आज जैसे बैलगाड़ी तैयार हो गई, नंद बाबा नंद रानी ने जब विदा करने कन्हैया को विदा करने लगे, कन्हैया ने माता के चरणों को प्रणाम किया, मैया के चरणों को गले से लगाया। और जब मैया ने कन्हैया को गले से लगाया, मानो आज भगवान भी मन मन में अवरुद्ध हो रहे हैं। आज भगवान, क्योंकि भगत के बस में है भगवान। भगवान भी उतना ही प्रेम करते हैं भगत से जितना भक्त भगवान से करता है। कहा आज मां ने कहा मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। अरे सुन, तू जीत के आएगा, मां का आशीर्वाद है। आज मां को प्रणाम करके कन्हैया वहां से, लेकिन मैया उस महल के दीवार के सहारे खड़ी हो गई और मन में विचार कर लिया मैं महल में नहीं जाऊंगी जब तक वो कन्हैया वापिस नहीं आएगा। मैं महल में प्रवेश नहीं करूंगी। और सच में ऐसे कहा है, प्रवेश किया ही नहीं। वो महल के दीवार के सहारे सामने जहां से कन्हैया निकली उस राह को देख रही है। वो कब जैसे आए, आगे गए, गोपियों ने रास्ते में, गोपियां रास्ते में लेट गई। अरे ओ कन्हैया, पहले तेने हमारा माखन चुराया रे, फिर तेने हमारा मन चुरा लिया। अब हमें छोड़ के जा रहा है। हम तेरे बिना कैसे रहेगी? बिना मन से हम कैसे रहेगी? कहा आज कन्हैया ने, सुनो मैं आज जा रहा हूं वहां, कल परसों में वापस आ जाऊंगा। गोपियों उनको ढाढ़स बंधवाया, मैं परसों आ जाऊंगा। लेकिन गोपियों को ऐसा लगा हमारे प्राण चला गए। गोपियों ने अध पागल सी हो गई। कोई हंसती है, कोई रोती है और यमुना के किनारे जाके कन्हैया को बार बार निहारती है। अरे वो कन्हैया, अरे वो कन्हैया। पागल सी हो गई गोपियां प्रभु के प्रेम में। और गोपियां कन्हैया तो छोड़ के चला गए, लेकिन पीछे से गोपियों का हाल, कोई गम का मारा ये तुझको पुकारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे।
आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे जा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे आजा कहाँ है मेरे श्याम श्याम प्यारे कोई गम का मारा कोई गम का मारा कोई गम का मारा कोई गम का मारा तुझी को पुकारे तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे सभी गोपियां जो है अधीर हो गई। सुखदेव स्वामी कहते हैं आज कन्हैया सबको ढाढ़स बंधवा गए। सुनो आज जा रहा हूं, कल मामा की परसों वापिस आ जाऊंगा। मथुरा मंडल में जैसे प्रवेश किया सबको आस लग गई। उस आस के सहारे मान लो सभी गोपियां सभी ग्वाले मैया बसो आएगा वो ऐसी आस लग गई वो कन्हैया एक दिन आएगा। हमारी आपकी भी ऐसी आस रहे, ऐसी आस लगाओ एक दिन कन्हैया आएगा। वो एक दिन गोपियों की जैसे गोपियों को कन्हैया जो विरह वेदना जो गोपियों जैसे जो तड़फ गोपियों की थी, जब तक हमारे और आपके हृदय में वो तड़फ नहीं होगी भगवान नहीं आने वाले। आस लग जाए 101% और एक दिन आएगा प्रभु और सच में आएगा। कहा आज कन्हैया ब्रजमंडल छोड़ दिया, मथुरा में प्रवेश किया। एक रात कहीं मामा ने टूटी फूटी धर्मशाला में उनके ठहरने का कहीं वहां व्यवस्था कर रखी थी। दूसरा दिन आया और ऐसे कहा है रातों रात कन्हैया जिस दिन गए रातों रात अम्मा बाबा से कहा बाबा हम बलराम भैया और हम थोड़ी देर कहीं घूमने जाए। बाबा ने कहा ना, तेरी मैया ने मना कर रखा है कि तू उद्यमी है, यहाँ कंस राजा की नगरी है और हमें निमंत्रण दिया है, ऐसे मत। आज कन्हैया ने कहा अरे बाबा अरे बस अभी अभी गए अभी आ जाएंगे। और जैसे ऐसे कहा अरे जल्दी आना। रातों रात जैसे कन्हैया मामा की नगरी में पूरा मामा की नगरी देखी। आहा अरे वाह कितनी सुंदर नगरी है मामा की। और एक कंस को एक धनुष मिला था और रंगशाला में रखा था। और जब धनुष दिया था तो कहा था कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुझे नहीं छोड़ेगा। इतना भारी कुबल्या पीड़ हाथी के ऊपर उस धनुष को लाए थे। और कहीं कन्हैया घूमते घूमते वहीं पहुंच गए। देख रहे मामा का कितना सुंदर धनुष है। बलराम को कहने लगे, छलांग लगाए रंगशाला में, अंदर देखा धनुष उठाया और धनुष के उसके टुकड़े हो गए। जोर की आवाज हुई और हल्ला हो गया, धनुष टूट गया। राजा कंस को धनुष टूट गया। उन बालकों ने धनुष तोड़ दिया। कंस आज घबरा गया और लगता है सच में ही वो मेरे काल है। और जैसे कुबल्या पीड़ हाथी को मदिरा पान करवा दिया, उसको मदिरा पान करवा दिया कि एक पतली गली से उनको बुलाओ मलखाड़े में, यहाँ चाणुक मुष्टि को कह दिया तैयार हो जाओ। और इधर से जैसे कुबल्या पीड़ हाथी को पतली गली थी, आगे से मदमस्त हाथी कुबल्या पीड़ आया। इधर से बलराम कन्हैया जब गए ऐसे कहा है रास्ते में धोबी का उद्धार किया, माली का उद्धार किया, कुब्जा का उद्धार। कुब्जा कुबड़ी थी उसको सर्वांग सुंदर किया। माली का उद्धार किया। पूर्व जन्म का धोबी जिसने राम
राम राज्य में अपनी पत्नी को ताना दिया, मैं कोई राम नहीं हूं, जो इतने समय बाद उसने अपने पति को स्वीकार, पत्नी सीता को स्वीकार लिया। इस ताने के बदले में आज राम ने सीता का त्याग कर दिया था त्रेता युग में, लेकिन कहा था ये आज नहीं द्वापर आएगा, वही त्रेता का वो उसने ताना दिया था वो धोबी, आज धोबी के रूप में आज उसका उद्धार किया। और सबका उद्धार करते हुए आगे कुबला बिड़ हाथी जैसे आया, सूंड से पकड़ा, ऐसा घुमाया, उसको मार गिराया, दांत तोड़ा, रक्त रंजित दांत हाथ में लेके जैसे मलखाड़े में प्रवेश किए। कंस ने कहा अरे सुनो जल्दी करो, और ऐसे कहा है जैसे मलखाड़े में कन्हैया ने प्रवेश किया। वहां मलखाड़े में कुश्ती में आपने देखा होगा कैसे लोग बैठे रहते हैं, जैसे चाणूक मुष्टिक बड़े बड़े पहलवानों को आदेश दिया इसको बस तुरंत इसका राम नाम सत्या कर दो। लेकिन जैसे ही ऐसे कहा भगवान जैसे मलखाड़े में प्रवेश किए, जितने वहां व्यक्ति बैठे थे उतने ही भगवान ने रूप बना लिए। कैसे? जितने वहां देखने वाले बैठे थे भगवान ने उतने ही रूप बना लिए। कैसे? आज जितने भी वहां ब्रह्म ऋषि बैठे थे, ब्रह्म वेता, उनको साक्षात ब्रह्म दिखा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का दर्शन हुआ ब्रह्म वेताओं को। और आम ज्ञानियों को, भक्तों को भगवान दिखे, साक्षात चतुर्भुज में भगवान दिखे। अलग अलग दर्शन हो रहा है। मैया को, आप जैसी भावुक मैया को अपना पुत्र जैसा दिखा, देखो हमारे पुत्र जैसा है। और कंस को साक्षात यमराज नजर आया, कंस को यमराज दिख रहा है। देखो एक ही भगवान और कितने रूप भगवान ने बना लिए, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन जैसी। अब कंस को तो यमराज और चाणूक मुष्टि को कहा, जैसे इशारा किया, और एक ही झटके में चाणूक मुष्टि का राम नाम सत्या कर दिया। बोलिए भागवत भगवान की जय। चाणूक मुष्टि को जैसे कन्हैया बलराम ने मार दिया, और उसमें कंस जो है घबराया, अब क्या किया जाए, ये तो मेरा काल। जैसे कंस भागने लगा, कन्हैया ने छलांग लगाई, पकड़ा, मुष्टि का प्रहार बालों से पकड़ा, कहने लगा छोड़ 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 मुझे छोड़। आज कन्हैया कहने लगा मामा याद कर उस दिन जिस दिन मेरी मैया देवकी भी तुझे कहती थी कि तू मत मार, मेरे भैयाओं को तूने मारा। एक कन्या थी, तूने उसको भी नहीं छोड़ा। याद कर मेरी मैया ने भी ऐसी प्रार्थना तुझसे की थी कि तू मत मार। और आज जोर से पकड़ा, एक मुष्टि का प्रहार किया, और कंस का राम नाम सत्या हो गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कंस मर्दन, कंस धरती, ऐसा कहा है जैसे कंस की मृत्यु हुई उसी समय संतों की धूणों की जो अग्नि थी प्रचंड हो गई, धरती का बोझ हल्का हो गया, और मान लो पूरी सृष्टि में शांति हो गई। वो पापी का संहार हो गया। और दौड़े दौड़े कन्हैया सबसे पहले अम्मा बाबा को जेल से जब गले से लगाया, देवकी वसुदेव जो है नेत्रों से भी कुछ दिखता नहीं था, कानों से, जेल खाने कारागार में कमजोर हो गए। मैया देवकी को जब देखा, गले से लगाया, मैया ने कहा कौन? आज मैया जो गले से लगाया, पुत्र की धड़कन से ही समझ गई ये आ गया। अरे ओ कन्हैया तू आ गया? हाँ मैया मैं आ गया। और उसी समय कहा वसुदेव देवकी को जेल खाने से मुक्त किया। राजन
सुखदेव स्वामी कहते हैं और फिर दौड़ के गए कहां? नाना। नाना उग्रसेन को भी जेल से मुक्त किया और राजगद्दी तो सूनी हो गई थी और राजगद्दी पे खुद नहीं बैठे। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन राजगद्दी पे अपने नाना को बिठाया, उग्रसेन को। ये है परोपकार की भावना। स्वयं क्यों नहीं बैठे? क्यों? लोग कहेंगे इसने मामा को मारा, अरे इसने मामा को मारकर राज्य लिया, स्वयं गद्दी पर नहीं बैठे। आज कंस की मृत्यु के बाद मथुरा मंडल के राजा दोबारा से उग्रसेन हो गए। राजन, ऐसी परोपकार की भावना जब हमारे, और यहां कहा भी है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का सार 2 बातें में कह दिया व्यास जी ने। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का सारा सार अंतिम में 2 बातें। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। परोपकार, किसी गरीब की, जो कोई निर्धन है, गरीब है, असहाय है, उसकी थोड़ी हेल्प कर दो, जीवन में उसकी सहायता करो अगर तुम्हारे पास धन है। किसी की कन्या की, बेटी के विवाह, किसी को दवाई का खर्चा, किसी का ऑपरेशन करवा दो, जो नहीं करवा पा रहा है, किसी का घर नहीं बन रहा है, थोड़ा हेल्प कर दो धनवानो। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। 2 बातें कह दी, किसी को पीड़ा देना, किसी की पीड़ा हरना। किसी की पीड़ा हर लेने के बराबर कोई पुण्य नहीं है, और किसी को पीड़ा देना, पीड़ा 2 प्रकार की, शारीरिक और मानसिक। एक तो शारीरिक, एक मानसिक पीड़ा। ऐसी बात कह देना, ऐसी नोकीली बात कह देना जो उसके हृदय को पार कर जाए, इसके बराबर कोई पाप नहीं है। आज ऐसी परोपकार की भावना कन्हैया खुद राजगद्दी पर नहीं बैठे, नाना उग्रसेन को बैठाया। आहा, अच्छा लगा। मथुरा मंडल के राजा आज जो है प्रातः काल तीसरे दिन आज कन्हैया, नंद बाबा ने हाथ पकड़ा कन्हैया का, सुन, अरे तुम्हें याद नहीं आती अपनी मैया की? अरे वो तेरा राह देख रही होगी, चल। ऐसे कहा है। पूर्व जन्म की भगवान वचनबद्ध थे देवकी वसुदेव के, उनके कि मैं तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। आज कन्हैया ने बाबा के हाथ को पकड़ा। बाबा सुनो, बाबा मैं एक बात कहूं। हाँ कहो, क्या कह रहा है? बाबा तुम जाओ, बाबा तुम जाओ, मैं कुछ दिन यहाँ देवकी वसुदेव की यहाँ मथुरा मंडल में रुक लेता हूँ। बस इतना कहने की देरी। लुटे व्यापारी की तरह आज नंद बाबा लड़खड़ाते हुए सभी ब्रजवासी वापस आ गए।
मैया को देखा सामने महल के एक दीवार के सहारे खड़ी है, राह देख रही है। वो आया नहीं। ऐसे कहा है जैसे कन्हैया को ना आते मैया ने देखा, अकेले बाबा को दौड़ के गई और कहा, अरे सुनो सुनो, अकेले आ गए, मेरे प्राणों को, मेरे लाला को कहां छोड़ के आए, बताओ। ऐसे कहा है। नंद बाबा को पकड़ा, कहां है, कहां मेरे प्राण। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, जैसे मैया बाबा महल में प्रवेश कर गए, बाबा से कुछ कहा नहीं जाए, लेकिन एक बात कही, सुन अंतरानी सुन, मैंने तुम्हें देखते ने, मैंने तुम्हें कहा था कि इसको तू ज्यादा सिर पे मत चढ़ा, मैंने इसको सिर पे चढ़ाया, देख वहां जाके मुकर गया, वहां जाके मना कर दिया कि मैं उस दिन यहाँ रुक लेता हूं। नंद रानी अधीर हो गई, नंद बाबा पागल से हो गए। कन्हैया के बिना गोपियां अधीर हो गई। ऐसा लग रहा है जैसे किसी के शरीर से जो प्राण पृथक हो जाए, बिना पानी से मछली को पृथक कर दिया जाए, ऐसा लगा जैसे हमारा सब कुछ आज लूट गया। ब्रजवासियों को ऐसा लग रहा है जैसा हमारा आज सब कुछ लूट गया, ऐसा प्रतीत कर रहे हैं कि आगे कुछ रास्ता नहीं मिलेगा। आज ऐसे विरह में गोपियां कन्हैया को पुकार रही है, अरे ओ कन्हैया, अपने आप तो चला गया रे, और हमारा मन भी ले गया, दिल भी ले गया, हम बिना मन के कैसे रहेंगे। मेरे कन्ने क्यों अखियां तै लगाइया श्याम रे, हो मेरे कन्ने क्यों अखियां लगाइया श्याम रे, हो हुण का जो अखियां चुराइया श्याम रे, हो हुण का जो अखियां चुराइया श्याम रे, मेरी दुनिया निमाणी हो, मेरे श्यामा मेरी दुनिया निमाणी हो।
सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को सप्तम दिन की कथा सुना रहे हैं और इधर भगवान मथुरा में कंस के ससुर ने 17 बार युद्ध किया, जरासंध ने 17 बार मुक्की खा के वापस हुआ कन्हैया से कि मेरे अस्थि प्राप्ति मेरी बहनों को तैने विधवा बनाया। जरासंध ने कंस के ससुर ने 17 बार युद्ध किया, 18वीं बार काल यौवन को लाए, कहा मुचुकुंद से उसका उद्धार करवाया और 18वीं बार भगवान रण छोड़ बन गए। भगवान ने रण ही छोड़ दिया क्योंकि जरासंध ने ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बैठा दिया। ऐ ब्राह्मणों, अगर मेरी इस बारी हार होगी तो मैं एक को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कन्हैया ने सोचा अगर मैंने इसको फिर हरा दिया ब्राह्मणों को मार देगा। कन्हैया ने रण छोड़ परवर्षण पर्वत पे चढ़े और छलांग लगाई, समुद्र में छलांग लगाई और रातों रात सभी सोए सभी मथुरा से अपने परिकर को वहां से उठाया और जो मथुरा जो समुद्र में जो घर बनाया वहां रातों रात छोड़ दिया। प्रातः काल हुई, अब परिकर अपने देखा रात को सोए थे तो द्वारी इधर थी, सुबह को उठे तो द्वारी इधर हो गई। अब बेचारे सीधे साधे कहने लगे का द्वारी का द्वारी का द्वारी, और उसका नाम पड़ गया द्वारिका। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। द्वारिका में राजन भगवान ने 16,108 विवाह करवाए। द्वारिका में देवकी वसुदेव ने कन्हैया को सांदीपनी मुनि उज्जैन में 64 दिनों में 64 प्रकार की विद्या पढ़ लिख के आए। गुरु माता को गुरु पुत्र दक्षिणा में दिया। 16,108 विवाह करवाए। सुदामा का प्रसंग आता है, मैं समय अभाव में नहीं सुना पाऊंगा उद्धव का प्रसंग, लेकिन भगवान का इतना परिकर हो गया। सुखदेव स्वामी ने कहा राजन, और 56 करोड़ यदुवंशी, इतना यदुवंश बढ़ गया। भगवान का विचार करने लगे कैसे भगवान की 125 वर्ष आयु हो गई। 125 वर्ष भगवान की आयु हो गई, इतना भगवान का वंश। अब विचार करने लगे क्या किया जाए। भगवान को तो परम इस लीला स्मरण करके परम धाम को जाना भी था, और ऐसा कहा सांब दुर्भाषा के द्वारा श्रापित हुआ, श्राप दिया कि तुम्हारा कुल नाश हो जाए। अपमान किया संतों का, और बाद में 56 करोड़ यदुवंशी राजन सच में ही लड़ भिड़ के जो है वो समाप्त हो गए। केवल मात्र भगवान 2-4 और भगवान कन्हैया शेष बचे। अब विचार करने लगे क्या किया जाए। कहा आज भगवान ने विचार किया अब 125 वर्ष आयु मेरी और अब मुझे जाना भी है। लीला लगभग स्मरण हो चुकी थी। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे। 7वां दिन आ गया। सर्प वहां से दंश करने के लिए चल पड़ा। राजन, सर्प दंश करने के लिए चल पड़ा। 7वां दिन था। संतों का श्राप मिथ्या नहीं हो सकता। इधर सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को गंगा घाट सुखताल में कथा सुना रहे हैं, और 7वां दिन आ गया। जब 7वें दिन में ये कथा सुनाई सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को, राजन, जब भगवान एक दिन पीपल के पेड़ के नीचे लेटे हुए थे, एक टांग पे दूसरा पांव रखा हुआ था, और कन्हैया के पांव में जो पद्म चिन्ह का निशान था, और जैसे एक बहेलिया आया, उसने सोचा ये शेर है। शेर की आंख की तरह वो मणि चमकती थी भगवान के पांव में। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, वो बहेलिया कोई और नहीं था। ये कौन था? ये त्रेता युग का बाली।
जिस बाली को भगवान ने छुपकर बाण मारा था ना, छुपकर बाली ने कहा था प्रभु मैंने क्या बिगाड़ा था आपका। बाली ने भगवान से बहस की थी। बाली ने कहा सामने से आते छुपकर मुझे बाण मारा। मरते मरते बाली ने, आपने ठीक, भगवान ने कहा जो इसका भोग मैं जरूर भोग। भगवान भी अपने कर्मों का भोग भोगते हैं। बाली, द्वापर युग आया, द्वापर युग आएगा, इसके बाद वो बदला तो वहां चुका लेना। यही बालिया आज बेहलिया बना और बाण अनुसंधान किया और भगवान के पांव में लगा। पूर्व जन्म का बाली पांव, जैसे सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को कहा राजन बाण पांव में जैसे लगा, तो उसी समय बाण लगते ही पीपल के पेड़ के नीचे भगवान के पास उस समय बृहस्पति के शिष्य उद्धव थे। उद्धव ने देखा बाण लगा, बाण लगते ही जैसे बिजली चमकती है और चमकते ही अदृश्य हो जाती है, ऐसे ही अदृश्य हो गए भगवान। और आकाशवाणी हुई उद्धव अब मैं जा रहा हूं। भगवान इस तरह धाम को छोड़कर गए। बस एक था, अभी सर्प दंश करने के लिए कहीं दूर था। सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को जब कहा कि भगवान धराधाम को छोड़कर भगवान गए, बस गए, अब विचार करना इस अमर कथा को सुनकर कैसा मन हो गया राजा परीक्षित का। भगवान के प्रति इतना प्रेम हो गया कि राजा परीक्षित ने जब सुना कि भगवान गए तो परमात्मा की विरह में प्राण भी गए। भगवान की भगवान गए, उस विरह को सहन नहीं कर पाया कि भगवान गए तो वो प्राण ही चला गए। अभी कथा सुखदेव स्वामी कथा सुना रहे हैं, नीचे बैठे परीक्षित के प्रभु के विरह में उसकी कहा कि कथा सुनाते सुनाते कि भगवान धराधाम को छोड़ के चला गए। आज परीक्षित की प्राण भी निकल गए, धरती पे अचेत धड़, और उसी समय एक दिव्या ज्योति निकली उसके शरीर से और वो परमात्मा में समा गई और देह पड़ा है। आज परीक्षित का मृत देह पड़ा है। अब सर्पों संतों की वाणी झूठी नहीं हो सकती। सर्प आया और उस मृत देह को मरे हुए शरीर को चाहे आप काटो, चाहे दफनाओ, चाहे बहाओ, चाहे जलाओ, क्या फर्क पड़ेगा? बोलो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और आज अब मैं आपसे पूछूंगा, श्राप तो लगा था संतों का कि आज के सप्तम दिन तक सर्प के द्वारा तेरी मृत्यु होगी, दंश होगा। लेकिन धन्य है राजा परीक्षित, पांडवों का पौत्र राजा परीक्षित, दिल्ली का द्वापर का अंतिम राजा, अंतिम प्रधानमंत्री दिल्ली का। श्राप लगा, लेकिन ऐसे संत का संग किया। वो परमहंस चूड़ामणि सुखदेव स्वामी, जो भगवान शंकर ने सती को कथा सुनानी चाहिए थी लेकिन नहीं सुनी थी, उसी का ही अंश, वो भगवान का ही, शिव का अंश सुखदेव स्वामी ने आज धन्य है जिसका संग करने से राजा, रजोगुणी राजा का भी मोक्ष हो गया। बोलिए भागवत भगवान की। राजा तो रजोगुण से भरे होते हैं, जिस रजोगुणी राजा का भी आज संग से, उसके संग से उसका मोक्ष हो गया, उसकी मुक्ति हो गई। ऐ मैया बाबाओं, हम भी परीक्षित है, हम भी परीक्षित की तरह है। हमारा भी अंत समय में हमारे प्राण किसकी याद में निकले? भाव से क्या बोलना पड़ेगा सबको?
एक बार आप भी साथ जुड़ करना, कहना। नाम संकीर्तनम यस्या, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरिम परम, नमामि हरिम परम। इसका अंतिम सार है नाम संकीर्तनम यस्या। हमारा मन जो है सत्संग में डूब जाए। सत्संग में क्या? सत्संग में हमारा मन डूब जाए। आहा, अब मुझे अंतिम समय में वो गुरु भाव याद आ गया कि डूब जाए। वो हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जो कथा है, सत्संग है, ये अंदर टिकेगी कैसे? क्योंकि जो हमारे तो 9 द्वार है, इस देह में 9 दरवाजे हैं, इसको अंदर टिकाएंगे कैसे? मुश्किल है ना। 9 दरवाजे हैं, इसको अंदर हम सत्संग को कैसे टिकाएंगे? आहा, अब बोलो, किसी घड़े में 9 छेद हो, हम भी घड़े की तरह है, रोशन जी घड़े की तरह, हम आप सभी। अब क्या करेंगे? किसी में 9 छेद हो तो उसको तो खाली हो जाएगा। और अक्सर ऐसा आज हो भी रहा है। यहां हुआ, वहां हुआ, कथा सुनी, लेकिन जरा सा बदलाव नहीं। कोई राधे राधे, अब तुम्हें में बदलाव दिखे मैयाओ, जो भी तुम्हें कोई रास्ते में मिले, खाते पीते उठते बैठते, क्या 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 कहा करना आपने? बोलो,